हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है आप लोग जानते हो, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर करते हुए हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली थी और उसकी इम्पॉर्टेंस हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, और ये जो एक्ट है ये बेसिकली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उनके जो प्रोटेक्शन है उसको प्रमोट करता है। बेसिकली इसकी वजह से कंज्यूमर्स को जो भी रिलीफ मिलते हैं वो काफ़ी स्पीडी होते हैं और इनएक्सपेंसिव होते हैं। इनएक्सपेंसिव मीन्स कि कम खर्चीले होते हैं। साथ के साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको कुछ राइट्स भी अवेलेबल करवाता है। 6 राइट्स होते हैं आपके। साथ के साथ वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताते हैं। देयर आर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच यू शुड फुल इफ़ यू आर अ कंज्यूमर। तो आज के वीडियो के थ्रू हम ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। पहले हम देखेंगे कि आपकी राइट्स क्या हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। देन उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो लेट्स सी देम। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब ये देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बेसिकली क्या है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनको प्रमोट भी करता है कि फ्यूचर में भी उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उन्हें किसी टाइप का कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जो भी उनके इंटरेस्ट हैं यानी कि कंज्यूमर की जो भी सहायता है वो ऐसे हो कि स्पीडी हो यानी कि जल्दी हो और इनएक्सपेंसिव कम से कम खर्चीली हो। तो इन सारी बातों को प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया है। एक चीज़ और, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सब पे अप्लाई होता है। सब पे अप्लाई मीन्स कि चाहे वो बड़ी संस्था हो, छोटी संस्था हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, या फिर कोई गुड्स की सप्लाई कर रहा हो या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हो, सबके ऊपर ये अप्लाई होता है। किसी को भी पार्टी बनाया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखते हुए। कंज्यूमर्स को 6 राइट्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताने वाली हूँ। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। देखिए, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड हेल्थ। यानी कंज्यूमर्स को पूरा राइट है कि वो ऐसी चीज़ों को ना खरीदे जो उसकी लाइफ के लिए नुकसानदायक हैं, जो उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। ऐसी चीज़ों से बचने का और ऐसी चीज़ों को ना खरीदने का कंज्यूमर को पूरा राइट है। अगर दूसरे सेंस में हम बोलें कि कंज्यूमर्स को पूरा राइट है कि वो ऐसी चीज़ें खरीदे जो उसकी सेहत के लिए, जो उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो, किसी भी तरीके से थ्रेट क्रिएट ना करें। जैसे कि अगर आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हो तो आपको पूरा राइट है कि आपको उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में पता होना चाहिए। आप अनएक्सपायर्ड मेडिसिन खरीदो, ये आपका राइट बनता है, क्योंकि अगर आपने एक्सपायर्ड मेडिसिन परचेज कर ली तो आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेकंड जो आपका राइट है दैट इज़ राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आपका सेकंड राइट है। देखिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या कहता है? The consumer has a right to have complete information about the product he intends to buy, including its ingredients, date of manufacture, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शंस ऑफ यूज़ एक्सेट्रा। यानी कि कंज्यूमर को पूरा राइट है उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखने का जो वो खरीदने वाला है, या फिर जो भी चीज़ वो खरीद रहा है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होने का राइट एक कंज्यूमर के पास है। फुल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसका प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी, कैसे वो इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जानने का पूरा हक एक कंज्यूमर को है। अच्छा, ये राइट प्रोवाइड करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का अच्छा सा लेबल तैयार करते हैं। लेबल के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, जो थर्ड राइट है कंज्यूमर का दैट इज़ राइट टू चूज़। यस,
कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से चूज़ करे, उसको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिले, यानी कि उसको लिमिटेड चॉइस ना हो, ये कंज्यूमर का राइट है। लेट्स सी ये राइट क्या कहता है। द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, यानी कि कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो जो भी प्रोडक्ट चूज़ करे उसके सामने बहुत सारी वैरायटी पहले प्रोड्यूस की जाए और उनके प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज ना हो। This implies that the marketer should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, price, size, etc. इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक दुकानदार को या एक जो भी बेचने वाला है उसे प्रोडक्ट की सारी वैरायटी क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज कंज्यूमर को दिखानी चाहिए, फिर कंज्यूमर की मर्जी है चाहे वो कुछ भी चूज़ करे। तो ये है राइट टू चूज़। इसके बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या है? द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस। इसका मतलब ये है कि एक कंज्यूमर को पूरा राइट है कि अगर उसे किसी चीज़ से, किसी वस्तु से या किसी सेवा से, गुड एंड सर्विसेज वस्तु और सेवाओं को ही बोलते हैं, उनसे अगर उसको डिससेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसे पूरा राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं राइट टू बी हर्ड। यही रीज़न है कि आजकल बहुत बड़ी जो बहुत सारे जो बिजनेस हब्स हैं वो अपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक अपना कंज्यूमर ग्रीवेंसेस सेल बना के रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, काफ़ी जगह पर काफ़ी प्रोडक्ट्स के साथ में उनके होते हैं कस्टमर केयर सेंटर होते हैं। वो किस लिए? ताकि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस को सुना जाए। तो राइट टू बी हर्ड को वो फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आपका राइट है दैट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब होता है हर्जाना लेना, यानी कि अगर आपको कुछ हार्म हुआ है एज अ कंज्यूमर, अगर आपको कुछ हार्म हुआ है तो आपको पूरा राइट है कि आप उसके लिए हर्जाना वसूल करें। देखो, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कंज्यूमर को पूरा राइट है कि वो कंपनसेशन ले अगर कोई चीज़ उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करती है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर, यानी कि जो आपका राइट टू सीक रिड्रेसल है, हर्जाना लेने का जो आपका राइट है, उसके लिए CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे आपको रिलीफ्स अवेलेबल करवा रखे हैं। तो जो भी सुटेबल होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो रिलीफ आपको मिलता है। ओके, आगे है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को पूरा राइट है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो अपने राइट्स के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ही शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ। देखा जैसे मैंने बोला अभी टू हिम, इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम एनलाइटेड बिजनेस आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर इन दिस रिस्पेक्ट। यानी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर को अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और आजकल कई बड़ी बड़ी संस्थाएं कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के डायरेक्शन में काफ़ी वर्क कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। तो बेटा दीज वर योर 6 राइट्स फॉर जिनको हम बोलते हैं, जो CPA ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आएंगे ही आएंगे। अभी कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। यानी कि आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, ताकि आप अच्छी चॉइस कर सको, यानी कि वाइज चॉइस आप कर सको। जब आपके पास ज़्यादा वैरायटी होगी और आपको सबके बारे में पता होगा तो आप ढंग से चॉइस कर पाएंगे। सेकेंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि सिर्फ स्टैंडर्डाइज सामान खरीदे क्योंकि उनसे क्वालिटी का एश्योरेंस मिल जाता है आपको। इसीलिए आपको हमेशा ISI मार्क, FPO मार्क और हॉल मार्क, ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क होता है, FPO फूड प्रोडक्ट्स के लिए होता है, ISI मार्क इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो आपको इन मार्क्स का ध्यान रखना है ताकि आपको सही प्रोडक्ट मिले। थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनसे एसोसिएटेड सारे रिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपको मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस ढंग से फॉलो करनी चाहिए और प्रोडक्ट को ढंग से सेफली हैंडल करना चाहिए। ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
फोर्थ है रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स। आप प्रोडक्ट के लेबल को ढंग से पढ़िए और उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखिए। और ये आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप ही नहीं ढंग से देखोगे तो फिर आप दूसरे पर क्लेम कैसे करोगे। फिर है assert yourself to ensure that you get a fair deal, यानी कि आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी आप डील कर रहे हो वो एक फेयर डील हो, आपको लूटा ना जाए। ओके। 6 है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनस्क्रपलस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा। यानी कि एक तो आपको बहुत ईमानदार रहना है अपनी डीलिंग्स में और लीगल प्रोडक्ट्स ही परचेज करने हैं, और ध्यान रखना है कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको रिमूव करने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं उनको करो। ओके। जो 7th आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर आप कैश मेमो मांगो, यानी कि जो भी रसीद है, कैश रसीद है, उसको मांगो। ये आपके पास सेल ऑफ प्रूफ रहेगा। अगर आपको कोई कंप्लेंट आगे फाइल करनी है तो इसी के बेसिस पर आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज फाइल अ कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ अ शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेल। यानी कि अगर आपको लगता है कि जो सामान आपने परचेज किया है या जो भी सर्विसेज आपने ली हैं वो इनएडिक्वेट हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो डेफिनेटली जो भी एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, चाहे स्टेट कमीशन है, चाहे नेशनल है, आप वहाँ पर कंप्लेंट जरूर दायर करो। ओके। आगे है 9th, form consumer societies which would play an active part in educating consumer and safeguarding their interests, यानी कि एक आप कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाइए जिससे कंज्यूमर्स को एजुकेशन मिले और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। नेक्स्ट जो है आपके दैट इज रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन, यानी कि आप इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करो, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाओ, कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स वगैरह मत परचेज करो जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक कंज्यूमर को डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो। आई थिंक ये वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी होता है बेटा अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो कि आपके राइट्स क्या हैं। 6 राइट्स हैं, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और राइट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं, काफ़ी सारी केस स्टडीज़ भी बन जाती हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों को राइट्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अच्छे से समझ है तो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में डेफिनेटली हम बहुत कुछ करने वाले हैं कि आपको क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, कंज्यूमर कौन होता है और 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज क्या होती हैं। टिल देन, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आता है, इस वीडियो को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके यू कैन टेल मी। ओके, बाय।